वर्षा और नीतू बचपन से ही एक दूसरे को जानती थी। पहले नीतू का परिवार गांव में ही रहता था, तब वर्षा और नीतू दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। पर जब नीतू 11वीं कक्षा में आई तो वो अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गई और शादी के कई सालों बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ, उस समय नीतू एक अमीर खानदान की बहू बन चुकी थी। मम्मी जी, आपने काम वाली को बुलाया था, आई नहीं अभी तक। क्या नाम बताया था आपने उसका? हाँ, बोल तो दिया था आने के लिए। वर्षा नाम बता रही थी अपना। वर्षा? अच्छा, इस नाम की मेरी एक। अभी नीतू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी घंटी बजती है। अनीता, जरा दरवाजा खोल, देख तो कौन है। मेम साहब, कोई वर्षा आई है। अच्छा, हाँ, अंदर ले आ। वर्षा जैसे ही अंदर आती है, नीतू उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो वर्षा कोई और नहीं बल्कि उसकी वही सहेली थी जो उसके साथ गांव में रहती थी। वर्षा को देखकर नीतू उससे नजरें चुराती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके ससुराल वालों को पता चले कि वर्षा उसकी सहेली है। मम्मी जी, आपने बिना सोचे समझे किसी अनजान को अपने घर काम पर रख लिया। आपको पता भी आजकल जमाना कितना खराब है। ऐसे किसी को भी बिना जाने पहचाने हम काम पर कैसे रख सकते हैं? भगवान जाने कौन है, कहाँ से आई है। क्या इससे पहले तुमने कभी घरों में काम किया है? जी, पहले तो कभी नहीं किया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पर पिछले महीने मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो घर पर ही रहते हैं। उन्हें चलने में बहुत परेशानी होती है। घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं काम की तलाश में ही थी। और आंटी जी उस दिन मंडी में मिल गए और उनकी बहुत मेहरबानी रही कि इन्होंने मुझे काम पर रख लिया। नीतू, वर्षा बहुत समझदार है। पिछले दिनों जब मैं सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने के लिए, तो अनीता भी मेरे साथ थी। पर इसे तो बैंगन की कोई पहचान ही नहीं थी और मेरी नजरें तो वैसे ही साथ नहीं देती। तब वर्षा ने मेरी मदद की, मुझे बढ़िया बैंगन छाट कर दिए और बाकी सारी सब्जियां भी। बस बातों ही बातों में वर्षा ने मुझे बताया कि वो काम ढूंढ रही है। उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि मैं वर्षा को अपने घर काम पर रखूंगी। वर्षा, उषा, जो भी नाम है तुम्हारा। देखो मम्मी जी बहुत सीधी हैं, उनके सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश मत करना, ठीक से काम करना। अनीता, वर्षा को घर के सारे काम समझा दो। अपनी सहेली नीतू को इतने सालों बाद देखकर वर्षा तो बहुत खुश हुई थी। उसने सोचा था कि वो नीतू को अपने गले से लगा लेगी, पर नीतू का ऐसा व्यवहार देखकर वर्षा दंग रह जाती है। वो कुछ नहीं बोलती। वर्षा घर के काम पर लग जाती है। धीरे धीरे वर्षा ने नीतू के घर के सारे काम संभाल लिए। वर्षा बहुत मेहनत से अपनी सहेली के ससुराल में काम करती थी, पर नीतू को वर्षा का अपने घर में काम करना ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि अगर वर्षा ने उसकी सास को ये सच्चाई बता दी कि नीतू और उसका परिवार पहले गांव में रहते थे और वर्षा उसकी सहेली थी, तो उसकी सास और बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने नीतू का और उसके मायके वालों का अपमान हो जाएगा। इसलिए नीतू वर्षा को इस घर से निकालने का प्लान कर रही थी। इसमें उसने अपनी काम वाली अनीता का साथ लिया। तुम्हें पता है ननद जी, जब से वर्षा ने मेरे घुटनों पर ये तेल लगाना शुरू किया है, तब से मेरे घुटनों में बड़ा आराम रहता है। अच्छा वर्षा, मुझे भी ये वाला तेल बनाकर दे देना, मैं भी अपने घुटनों पर लगा लिया करूंगी। मेरे घुटनों में भी बड़ा दर्द रहता है। जी आंटी जी, मैं बनाकर ले आऊंगी। वर्षा, अदरक वाली चाय बना लो 2 कप और नीतू को भी बोल देना बुआ जी आई हैं, मिल लेगी। जी आंटी जी। देखा कैसे वर्षा ने काम पर लगते से ही इस घर में सबको अपने जाल में फांस लिया है। अब तो तुम्हें कोई भी नहीं पूछता। मुझे तो लग रहा है तुम हमारे घर में अब कुछ ही दिनों की मेहमान हो। माँ जी तुम्हारा हिसाब और थोड़े दिनों में कर ही देंगी। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है भाभी। अब मैं क्या ही करूं, मुझे तो यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। अगर मेरी जगह वर्षा ने ले ली तो मैं क्या करूंगी? आप ही बताओगी मैं क्या करूं जिसमें सब मुझे नौकरी से ना निकाले। मेरे पास एक तरकीब है। नीतू अनीता के कान में कुछ कहती है। इतनी देर में वर्षा उसे बुलाने आ जाती है। बुआ जी आई हैं, आंटी जी आपको बाहर बुला रही हैं। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। तुम कमरे की सफाई कर देना। मैं देख रही हूँ आजकल तुम सफाई का काम ठीक से नहीं कर रही हो। और हाँ, अलमारी के ऊपर की भी सफाई कर देना। चलो अनीता, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीतू अनीता के साथ मुंह बनाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। वर्षा की आंखों में उस दिन आंसू आ गए थे। अगले दिन नीतू की सास मंदिर से आई तो नीतू ने शोर मचा दिया। अनीता, मुझे सच सच बता, तूने मेरे सोने का हार कहाँ छुपाए है? भाभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपका सोने का हार नहीं लिया। मैंने सोने का हार वर्षा को चुराते हुए देखा था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप वर्षा का थैला देख सकते हो, हार उसी में होगा। नहीं नहीं, मैं किसी हार के बारे में नहीं जानती। मैंने कोई हार नहीं चुराया। तुम जैसे घटिया गरीब लोग ना ऐसे ही होते हो। मुझे तुम पर शुरू से ही शक था। दिखाओ अपना थैला। देखो सूरज, सोने का हार वर्षा के थैले में ही मिला। माँ, ये सब क्या है? आपने किस तरह की कामवाली को घर में रख लिया? ये तो चोर है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। भाभी, मैंने आपको कहा था ना असली चोर वर्षा है। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करो भैया जी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये हार मेरे थैले में कहाँ से आया।
वर्षा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने चोरी की है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। वर्षा पहली बार उस दिन बहुत गुस्से में आ गई और उसने नीतू को अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए खूब सुनाया। नीतू, तू मुझ पर, अपने बचपन की सहेली पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं सब जानती हूँ, तूने जानबूझकर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाया ताकि मैं इस घर से चली जाऊं, पर नहीं, अब बात मेरी इज्जत की है। मैं सबको सच बता रही हूँ। आप सब नहीं जानते, नीतू मेरे बचपन की सहेली है। मैं और ये गांव में एक साथ रहते थे। 10वीं की पढ़ाई के बाद ये फैमिली के साथ शहर शिफ्ट हो गई। उसके बाद हम दोनों का मिलना नहीं हुआ। मैंने नीतू को बहुत याद किया। उस दिन मेरी मजबूरी यहाँ मुझे नौकरी के लिए ले आई। मैंने नीतू को जब पहली बार देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी सहेली को इतने सालों बाद देखा था, पर नीतू ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आंटी जी, आप तो जानते हो। अब सच बताओ कि आपको लगता है कि मैं एक सोने का हार चोरी करूंगी? मैं अपनी पक्की सहेली के घर चोरी कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हूँ? नीतू, अभी भी समय है, सब कुछ सच बता दे। भगवान से डर नीतू, भगवान से डर। वर्षा फूट फूट कर रोने लगती है। अनीता ने जब ये सुना तो उसको भी बहुत दुख हुआ कि वो भी नीतू की बातों में आकर वर्षा के साथ कितना गलत कर रही थी। नीतू भाभी, आपने अपनी सहेली को चोरी के इल्जाम में फंसवा दिया। मेम साहब, असली गुनहगार नीतू भाभी है। वर्षा ने कुछ नहीं किया। नीतू भाभी ने मुझसे जानबूझकर ये सोने का हार चोरी करवाया और वर्षा के थैले में रखवाया। अनीता ने नीतू की सारी करतूत बता दी। वर्षा को नीतू की सास ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर उस दिन वर्षा नहीं रुकी। वो हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर वहां से चली गई। नीतू, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें अपनी सहेली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शर्म आ रही है नीतू कि तुम इस घर की बहू हो। तुम अपनी सहेली को इतना अपमानित करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वर्षा चली गई है, अब वो कभी नहीं लौटेगी। तुमने उसका बहुत दिल दुखाया। वर्षा दोबारा कभी नहीं लौटी। उसने नीतू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। अनीता ने भी वहां नौकरी करने से मना कर दिया और वो भी नौकरी छोड़कर चली गई। नीतू के पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। उसकी इस हरकत की वजह से उसके ससुराल वाले भी उससे बहुत नाराज थे। नीतू ने अपने पैसे के घमंड में हमेशा के लिए अपनी बचपन की दोस्त वर्षा को खो दिया था।